ओके। तो बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकांशतः लोग स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें, आप देखेंगे कि लोगों को जितनी प्रॉब्लम है उससे भी बढ़ा चढ़ा कर वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी उस जोन में रहना उनके लिए वो कंफर्ट जोन बन गया है। उस बीमारियों के साथ रहना उनका एक कंफर्ट जोन बन गया है। क्योंकि लोग उसे अटेंशन दे, इसीलिए उन्हें वो अच्छा लगने लगता है। और ये कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली हमें अच्छा लगने लग जाता है कि जब मैं बीमार रहती हूँ, जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो भाई मुझे फैमिली के सारे लोग पूछते हैं, मेरी केयर करते हैं। तो वो उस तरीके से रहना मुझे अच्छा लगने लग जाता है। इस तरीके से होता है। तो बिल्कुल भी स्टॉप इट। कॉन्शियसली से स्टॉप करें कि नहीं, मुझे इससे बाहर, अगर आप दिल से चाह लें कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए अपने जीवन में, तो आप उसको बहुत आसानी से लेट गो कर सकते हैं, अपने लाइफ से जाने दे सकते हैं। तो उसी तरीके से ये जो बीमारियां हैं उसको भी हम अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। तो आपके शरीर और मन को जादुई ढंग से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने का तरीका है कृतज्ञता। तो फ्रेंड्स, और इसका सिर्फ और सिर्फ जादुई तरीका क्या है? ये कृतज्ञता। तो किसी के मन में अभी भी ये डाउट अगर आ रहा हो कि भाई ये कृतज्ञता केवल करने से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हमारी बीमारियां, तो कृतज्ञता की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है फ्रेंड्स। इस बात को अपने बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठा लें कि ये शक्ति सब कुछ कर सकती है। ये इतनी, जैसे आप भरोसा करते हैं ना कि कोई भगवान ऊपर बैठा है जो मेरी पूरे जीवन को चला रहा है, तो ये भरोसा करें, ये कृतज्ञता की वही वो जो ईश्वर है, जो भगवान जिसको भी आप मानते हैं, उसमें जो शक्ति है वही शक्ति इस कृतज्ञता में है। और ये शक्ति मेरे पूरे जीवन को बदल सकती है। ये मेरे पूरे स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड को बदल रहा है। और सब कॉन्शियस माइंड हमारा सेवक है। सब कॉन्शियस माइंड ही हमारे जीवन को चला रहा है। ये सब कॉन्शियस माइंड जो 95% है ना, यही जो कहता है, जिस जो इसमें हमने डाल के रखा है उसी के हिसाब से वो करता जा रहा है। तो कॉन्शियसली ये जो कुछ 5% to 10% जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उससे हम वो चीजें सब कॉन्शियस माइंड तक भेजें जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि रिपीट एंड रिपीट, जब हम एक थॉट को, जैसे आप एक पॉजिटिव थॉट को रिपीट एंड रिपीट सोचते हैं, तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक जाता है। तो कोई भी नेगेटिव थॉट, जैसे आपने आज के वीडियो में देखा कि पैसों को लेकर कितने सारे बिलीफ्स, तो वो बिलीफ्स के कारण हम अबंडेंस को आने से रोक रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन जैसे ही वो बिलीफ्स ब्रेक होंगे, क्या होते हैं ना, हमारे न्यूरल पाथ इतने ज्यादा कनेक्ट, वो एक गांठें पड़ जाती है उसमें, उस सोच में। तो उसको खोलने के लिए उसको हमको रिपीट एंड रिपीट पैटर्न में जो हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, अपने बिलीफ को तोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके बदले में क्या आप वहां रखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, वो कनेक्शन कमजोर होगा, फिर टूटेगा और नया कनेक्शन बनता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे लिए काम करता है। और बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, अल्लादीन, अल्लादीन का चिराग जैसे ही बोलता था, मेरे जो हुक्म मेरे आका, वैसे ही हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड है हमारे लिए कि जो आपका हुक्म, जो सोचते हो वो आपको मिलेगा, जैसा सोचते हो वो आपके लिए हाजिर है। तो जैसे ही आप डालते हैं कि भाई मेरी तो, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मेरे साथ एट प्रेजेंट ये प्रॉब्लम है, तो वो और ज्यादा चीजें आपको देगा कि भाई ठीक है, तुम्हें इस फीलिंग में, क्योंकि वो फीलिंग की लैंग्वेज को ले रहा है, क्योंकि वो आपके इमोशंस की लैंग्वेज को ले रहा है, जो पिक्चर दिमाग में बन रही वो उसको ले रहा है। तो वो बोलेगा इसे तो भाई चिंता में रहना अच्छा लगता है, इसे तो डर के डर की एनर्जी में रहना अच्छा लगता है, इसे
भय में रहना अच्छा लगता है, तो इसको वैसे ही सिचुएशंस देने हैं मुझे, उसको इसके पास मुझे ऐसा ही भेजना जो इसे अच्छा लगता है, तो वो वैसे ही सिचुएशंस अपने लाइफ के में देगा। फ्रेंड्स, इस साइंस को अगर आप समझ जाएं, इस माइंड पावर को आप अगर समझ जाए ना, तो आपका जीवन बहुत सरलता से बदल सकता है। तो इंक्रीज योर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमें अपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ाना है, और जितना हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम अपने लाइफ में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करें। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति शारीरिक देखभाल, पोषण, चिकित्सकीय मदद से जुड़ी होती है। तो फ्रेंड, इससे हम हर कुछ को अट्रैक्ट करते हैं, इसका अनुसरण करने का चुनाव आपने किया है। जैसे ही आप इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जो इतने दिनों से हम 15 दिनों से जो ग्रेटिट्यूड लिखते आ रहे हैं, ये क्या है? ये कृतज्ञता की शक्ति को हमने अपने अंदर बढ़ाया है, इस कृतज्ञता की शक्ति को हमने सक्रिय किया है, और उस शक्ति का अब हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जब चुनाव किया, तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है? सबसे पहले कि आपकी खुशी को ही वो बढ़ा देता है। जैसे ही आप कृतज्ञता करते हैं, कंप्लेन छूट जाती है, ब्लेम छूट जाता है, तो क्या होता है? जो आपके मन की खुशी है, जो आंतरिक खुशी है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। और फ्रेंड्स, ये प्रूवन है, ये शोधकर्ताओं ने ये प्रूफ किया है कि जिसने भी कृतज्ञता की, उसका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। तो बिल्कुल भी इस बात में डाउट नहीं लेकर आना है, और इसको जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस एरिया में भी आपको कमी महसूस हो रही है, उस एरिया में इसे इन्वेस्ट करें। अगर आपने ये 15 दिनों तक किया है, तो अब आपकी बारी है इसे इन्वेस्ट करने की। अभी भी करना है और आगे के लिए, और जो किया है उसका हम ब्याज लेने के लिए तैयार है। जो भी इस हेल्थ में चाह रहे हैं हम इम्प्रूवमेंट, हम रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, हम अपने फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, तो हर चीजों में ये एक इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो ग्रेटिट्यूड के साथ सोना है, ग्रेटिट्यूड के साथ उठना है, पूरे दिन इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है। फिर आप देखिए कैसे आपके जीवन में वो जो चिकित्सा भी मिलेगी ना आपको, वो आपने देखा कि कैसे परिस्थितियां हमारी और चल कर आती हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है, और उसको हमने अपने विचारों से किया। जब तक उसने नहीं सोचा था उस बारे में, वो सारी चीजें उसके पास में पॉसिबिलिटीज थी। हमने मूवी में देखा ना कि जब उसको $1 लाख चाहिए थे, वो सारी चीजें उसके पास ही थी, लेकिन उसके माइंड में कभी भी वो आइडिया ही नहीं आया, वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आई जो अब मिल रही थी, क्योंकि वो अब उसके बारे में उसका फोकस उस पे गया। जिस तरफ आपका ध्यान जाता है, उसी तरफ एनर्जी फ्लो करती है। वेयर इंटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। तो इस बात को समझते हुए, ये साइंस ऑफ एनर्जी है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा। तो जब हम इस साइंस को समझ जाएं, तो हर चीजों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो बीमारी या विपरीत स्थिति में नकारात्मक भावना हो सकती है, लेकिन हमें हर हाल में सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। देखिए, एक बार कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो क्या होगा? ऑटोमेटिक नेगेटिविटी आनी है, वो फीलिंग आनी है, वो इमोशंस आने हैं। लेकिन कॉन्सियसली कि ये इस भावना के साथ मैं इसे ठीक नहीं कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं इस नेगेटिव इमोशंस के साथ में और ज्यादा मुश्किलों को बढ़ाने वाली हूँ। इसलिए जो है उसको वहां पे ही रखकर आगे बढ़ते थे। भाई, मुझे इसके बारे में सकारात्मक सोचना है, इसके बारे में मुझे क्या मैं पॉजिटिव सोच सकती हूँ इस सिचुएशन में। जैसे हमने डे 7 में किया ना, हर नेगेटिव सिचुएशन में भी हमें सकारात्मकता को ढूंढ कर लेकर आना, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई बीमारी एट प्रेजेंट है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो भी हमें अपनी सोच को कॉन्सियसली पॉजिटिव रखना है। तभी हम उस बीमारी को अगर ठीक करना चाहते हैं, बेहतर हेल्थ पाना चाहते हैं, तभी पा सकते हैं। नहीं तो जो है वो भी चला जाए। तो भाई, वो खोने से अच्छा है कि हम वो करें जिससे हमें कुछ मिल सकता है।
तो इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। कई लोगों के मन में अपनी शारीरिक खुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। तो ये फ्रेंड्स, कुछ लोगों नहीं, मैं बोलूंगी बहुत सारे लोगों के मन में अपने लिए बहुत ज्यादा आलोचना होती है। वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किसे करते हैं? खुद को करते हैं। क्यों? कमियां उनको दिखती है अपने अंदर सबसे पहले, तभी बाहर वाले देखते हैं। तो जब आप कमियों को देखना बंद करेंगे, जब आप अपने आप को दोषी मानना बंद करेंगे, जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तभी आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी ना करें। जैसी एनर्जी दे रहे हैं रिटर्न में वही आ रहा है। आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाहर से भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे। आप अनसेटिस्फाइड फीलिंग में है, बाहर से भी लोग ऐसी सिचुएशंस आपको देंगे जिसमें आपको और अनसेटिस्फाइड फील हो। तो फ्रेंड्स, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुबली हूँ, मेरी बॉडी फिगर अच्छी नहीं है, तो ये सब क्या है? हम करते हैं ये, हम रेडी करते, पता नहीं मैं सुंदर दिख भी रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। क्यों इतना डाउट और क्यों इतना असंतोष कि मैं अच्छी नहीं दिख रही? मन सुंदर हो मेरा, हमेशा क्या भावना रखनी है? मेरा मन सुंदर हो। ये चेहरे की सुंदरता से ज्यादा सुंदर मेरा मन। तो जब ये भाव रखेंगे तो कोई मायने नहीं रखे कि ये चेहरे की सुंदरता, कोई मायने नहीं रखे कि ये बॉडी की फिगर। अगर कोई व्यक्ति, आप अपने आसपास ही देखें, कोई व्यक्ति जो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है लेकिन लुक्स वाइज वो बहुत सुंदर नहीं है, हो सकता है बहुत हेल्दी भी है, तो क्या वो आपको अच्छा नहीं लगता है? और कोई व्यक्ति जो लुक्स वाइज तो बहुत देखने में सुंदर है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी बोली अच्छी नहीं है, उसकी बोली आपको हर्ट करती है, तो क्या वो इंसान आपको अच्छा लगता है? यस और नो? भाई चैट बॉक्स में एक्टिव रहे आप लोग, तब मुझे लगेगा आप लोग जाग रहे हैं। तो आकर्षण का नियम आपके लिए और अधिक शिकायतें और समस्याएं लेकर आता है। तो आपको स्टार्ट करना है खुद से कि आज मेरी हेल्थ में अगर कुछ भी अप डाउन है तो शिकायतें क्यों? क्यों मैं अपने आप को इतना क्रिटिसाइज कर रही हूँ? क्यों मैं इतनी अनसेटिस्फाइड की फीलिंग में? मुझे यहाँ पर क्या देना है? मुझे क्या रखना है यहाँ? ये हमें पूरे अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ करना है। जो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, शिकायतें देंगे और ज्यादा आपको ऐसी सिचुएशंस देगा, और ज्यादा ऐसी बीमारियां देगा कि भाई तुम करो शिकायत, अपने हेल्थ को लेकर करो शिकायत, और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। तुम बोलेंगे भाई मैं तो मोटी दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, बोला ठीक है तुम्हें मोटा रहना पसंद है, ठीक है, तो और तुम और मोटी होगी। तो भाई आप होना चाहते हैं, अपने एक अप्रोप्रिएट वेट चाह रहे हैं, तो उस वेट के बारे में सोचें कि वाह मैं तो उस वेट की हो गई तो कितनी सुंदर लगूंगी, कितनी सुंदर दिखूंगी। वो सोचे ना। ये सोचकर क्यों परेशान है कि मैं इतनी मोटी क्यों हूँ? तो क्यों हूँ अगर सोचते रहे तो वो और भी ज्यादा आएगा। अगर उसकी जगह हम अपनी सोच को बदल दें, तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वास्थ्य को और भी जोखिम में डाल रहे हैं कि भाई मैं तो, मेरी लुक अच्छी नहीं है, मेरी, कईयों को मैंने देखा, अरे मेरी मुस्कान अच्छी नहीं है, वो हंसते नहीं है दूसरों के साथ, एकदम मुंह बंद कर करके हंसते, अपने मुंह पे हाथ रख के हंसते। क्यों? उनको ही एक्सेप्टेंस नहीं अपनी हंसी की, अपनी मुस्कान की। भाई मेरे दांत थोड़े ऊंचे है ना, इसीलिए मैं मुंह दिखाकर नहीं हंस सकती। क्यों? यदि क्यों इतना सोचना कि लोग क्या कहेंगे? ये जीवन आपको मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो ऐसे जिए कि वाह ये जो एक दिन भी मिला है वो मेरे को गिफ्ट मिला है अपने जीवन में। तो उस गिफ्ट को हम कैसे इंजॉय करें, कैसे सेलिब्रेट करें उसे?
तो जीवन के हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना है, ना कि इसमें बिता देना है कि भाई मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरी हंसी अच्छी नहीं है, मेरी आंखें सुंदर नहीं है, मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरी नाक चिपटी है। बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को आज से अभी से क्रिटिसाइज करना हमें बंद करना है। जैसा चाह रहे हैं वैसा सोचिए कि वाह, मेरी में ठीक है, मेरी नाक चपटी है लेकिन मेरी आंख तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मेरी मुस्कान थोड़ी सी कम ठीक लगती है, भाई मेरे दांत थोड़े ऊंचे हैं लेकिन मेरे लिप्स कितने सुंदर हैं। तो जो अच्छा है उस पे फोकस लेके जाइए। आपने कुछ तो, आज कुछ हो सकता है कि बहुत अच्छा, लेकिन कुछ तो बहुत अच्छा भी होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सब कुछ ही खराब हो, सब कुछ ही कम सुंदर हो। तो जो सुंदर है उसको अप्रिसिएट कीजिए। और मैंने फ्रेंड्स ये भी देखा है कईयों के साथ कि उनके जो, जब वो अपने आप की सुंदरता को देखना शुरू किए, और इसका बहुत, मैं बहुत मेरे करीबी है कि उनका पूरा लुक्स चेंज हुआ है। पहले वो इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज थी, उनकी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो एक आंख थोड़ी अजीब सी दिखाई देती थी, उसकी वजह से वो किसी को फेस नहीं करना चाहती थी, कैमरे पे आना नहीं चाहती थी। लेकिन जिस दिन एक्सेप्ट किया अपने आप को पूरी तरीके से कि मैं जैसी हूँ, जैसी दिखती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तब देखा, मैंने देखा कि उनकी आंखें, जो ये ब्लैक वो रेटिना होता है ना, वो थोड़ा उनका साइड आ जाता था जिसकी वजह से आंख थोड़ी सी अजीब सी थी, वो भी ठीक हो गई। उनकी लुक्स आप देख, मतलब बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा कि कोई इंसान इतना बदल सकता है। तो यस फ्रेंड्स, जब हम फोकस करते हैं अच्छे पे, तो जो खराब है वो भी अच्छे में बदल जाता है। बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग में बैठ। और आज से अपने आप में सबसे जिन कमियों को आप देखते हैं उसे बंद करें, देखें उसे, जो अच्छाइयां हैं उसे देखें, जो अच्छा दिख रहा है उसे देखें। तो आज का अभ्यास आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता को चमक में चमत्कारिक वृद्धि लाने वाला है। तो अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा हृदय है ना, यहीं से सृजन होता है, यहीं से क्रिएशन घटता है। तो अगर और कृतज्ञता कहाँ है, ये भी हमारे हृदय में ही है। तो अगर आपका हार्ट कृतज्ञ होगा, ग्रेटफुल होगा, तो वो सारे मिरेकल्स को लाने के लिए आप बिल्कुल एक चुंबक बन जाएंगे और सारे मिरेकल्स को अपने जीवन में लेकर आ पाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छी मधुर रिलेशनशिप चाहते हैं, और समृद्धि चाहते हैं अपने जीवन में, सब कुछ आएगा। और इसको हम, इसी इसी को कहा गया है परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए त्रिआयामी नीति। तो इसको हम 3 स्टेप में कैसे करना है वो समझेंगे। ये त्रिआयामी नीति है क्या, जिसको करके हम हर एरिया में उसके परिणाम की गति को और तीव्र कर देंगे और एक्टिव कर देंगे, रिजल्ट और जल्दी फास्ट आएंगे। तो इसको हम अब जानते हैं। तो पहला कदम क्या है, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, तो कुछ क्षण निकाल कर आंखें बंद करके सोचे अपने बचपन के लिए कि जब बचपन में आप कितनी मौज मस्ती, पूरे दिन खेल कूद के बाद भी आप थकते नहीं थे, कितने एनर्जेटिक होते थे, कितने एक्टिव रहते थे। और उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ, कभी सर में दर्द भी क्या होता है वो भी नहीं जाना था। और उसके लिए सोचकर खुश हों कि वाह, संपूर्ण स्वास्थ्य मेरे साथ था, और वो जो मुझे दिया गया था उसके लिए मैं इस प्रभु को धन्यवाद दूं, मैं इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दूं, इस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूं, उस संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जावान शरीर के लिए, उस मौज मस्ती के लिए जो हमने बचपन में, उस मोमेंट को सोचे जब आप बहुत खुश थे। कि कोई भी मोमेंट हो सकता है आपके स्कूल का कोई रिजल्ट आया हो, उसकी वजह से आप क्लास में फर्स्ट आए, उसको लेकर बहुत खुश हुए हो, या फिर कोई आप रेस में फर्स्ट आए हो, उसके लिए आपको गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज, जो भी मिला उसके लिए आप बहुत खुश हुए हो। या फिर और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बचपन में कुछ तो बहुत अच्छा होगा, उसको, उस मोमेंट को सोचकर आज आपको वो खुशी फील करनी है
कि वाह मैं कितनी स्वस्थ, कितनी हेल्दी, कितनी फिट दिख रही हूँ, कितनी एनर्जेटिक दिख रही हूँ, कितनी एक्टिव दिख रही हूँ। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, ये परफेक्ट हेल्थ देने। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट स्टेप करना है। फिर दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पा रहे हैं वो हमने पास्ट के लिए किया, जो पास्ट में हेल्थ था। अब हमारे पास जो प्रेजेंट में जो है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करें। भाई एट प्रेजेंट हो सकता है कि थोड़ा सा अप डाउन हो, कुछ है, कुछ पार्ट्स हमारे बहुत प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो अच्छा है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। और अपना ध्यान वहां से हटाकर हमें शिफ्ट करना है। जो भी चीजें, हमारे हाथ बहुत अच्छी से काम कर रहे हैं, हमारे पैर बहुत अच्छी से काम कर रहे हैं, हम हमारी आंखों की दृष्टि बिल्कुल ठीक है, हम बहुत अच्छी से सुन पा रहे हैं लोगों को। वाह, तो इतनी सारी चीजें, पूरी बॉडी हमारे लिए काम कर रही है, उसके लिए हम कैसे ना ग्रेट। सारे ऑर्गन्स हमारे भली भांति काम कर रहे हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक। वाह, तो उसके लिए धन्यवाद देना है और पूरी खुशी से, पूरे वो खुशी को महसूस करते कि वाह ये मेरे लिए कितनी अच्छी से काम कर रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद, पूरी उस फीलिंग के साथ धन्यवाद। और तीसरा कदम क्या है? स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में, तो बिल्कुल बचपन के जैसा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो वैसे स्वास्थ्य को इमेजिन करें कि, और जो भी आपके अभी एट प्रेजेंट जो भी किसी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो सोचिए वो ठीक हो गया है, और उसको पाकर मैं कितनी खुश हूँ। उस स्वास्थ्य को पाकर वो ऑर्गन मेरा बिल्कुल अच्छी से काम करने लग गया। मान लीजिए आप किसी के भी कुछ किडनी में प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी को डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो, किसी को लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? इमेजिन, हमने बहुत अच्छा प्रोसेस सीखा है फ्रेंड्स डे 13 में, विजुअलाइजेशन। तो उसको विजुअलाइज करें कि वाह मेरा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है और पूरे हर एक कोशिका तक यह ब्लड को बहुत अच्छी से पहुंचा रहा है, और ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर एक कोशिका को मिल रहे हैं। इस तरीके से इमेजिन करके पूरे शरीर में उस खुशी की लहर को महसूस करें। जब आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं और आप उस पूरे स्वास्थ्य को पा चुके हैं, तो उसके खुशी की लहर को पूरे शरीर में दौड़ने दें कि वाह इस स्वास्थ्य के लिए, जब मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे अंदर वो फ्लो हो रहा है उस। और कल भी बहुत मिरेकल हुआ फ्रेंड्स। हमेशा देने का भाव रखें, ये हमारे अंदर बहुत मिरेकल्स लेके आता, बहुत खुशी वाली वाइब्रेशंस। हम लोग बिल्कुल एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं। कल मैंने जब दिया तो मैं उस टाइम पे पूरी एक लगा ना, एक लहर से पूरे शरीर में दौड़ गई है वो खुशी की, और खुद मैं फील कर पाई कि वाह, तुरंत इंस्टेंटली विद इन 1 मिनट मैं कितनी हाई फ्रीक्वेंसी को फील कर पा रही हूँ। तो इस बुक में भी रोंडा बर्न ने बताया कि कैसे उनके पास नहीं था, उन्होंने बैंक से लोन लेके वो पैसे बांटे, और कैसे वो अपने लाइफ में समृद्धि को अट्रैक्ट किया। तो ये होता है। तो देने का भाव, अगर आज मैं आपको ये सर्विस भी दे रही हूँ, अगर मैं आज आपको कुछ सिखा तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी फील होती है। तो वो खुशी वो मेरे मेरे भविष्य को सुंदर बना रही, वो भविष्य में मैं जो कुछ चाह रही वो उसे लेकर आ रही। तो वही खुशी आपको फील करनी है कि वाह मेरे जीवन में सब कुछ है, मैंने सब कुछ पा लिया है, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और उस खुशी को महसूस कीजिए रोम रोम में, शरीर की एक एक कोशिका में, बिल्कुल ऐसा देखिए कि एक एक कोशिका मेरी मुस्कुरा रही है। जब आप ये देखेंगे, जब ये विजुअलाइज कर पाएंगे, तो उस स्वास्थ्य को आपके तक आने में कोई रोक ही नहीं सकता। आप जरूर उस संपूर्ण स्वास्थ्य को पाएंगे। तो मन में आदर्श शरीर का मानसिक चित्र देखें और इस तरह कृतज्ञ हों कि वह सचमुच मिल गए। तो यस फ्रेंड्स, जैसा आप चाहते हैं पहले स्पष्ट पिक्चर बनाकर उसे विजुअलाइज करें। तो अपने शरीर की अच्छी देखभाल के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का प्रभावी तरीका है स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना।
ये नहीं है कि बस आज ये चैप्टर हुआ, आज किया, बस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये स्वास्थ्य मेरे साथ हमेशा रहे, तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए हर रोज करना, जितना इम्प्रूव करना चाहते हैं उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो ये हम अच्छी देखभाल करें। ऐसा नहीं है कि भाई हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो हमें खाने की जरूरत नहीं है, हमें पोषक तत्व लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें अपने खाने की भी देखभाल अच्छी से करनी है, अपने बॉडी की केयर भी करनी है। हम क्या ले रहे हैं खाने में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ कृतज्ञता भी देनी है कि भाई ये बरकरार रहे हमारे जीवन में हमेशा, उसके लिए। और इसकी एग्जाम्पल है मेरी खुद की माँ, जो इतनी कृतज्ञ है। आज 72 के एज में भी वो फिट एंड फाइन है। वो हम लोगों से ज्यादा काम करती हैं हर वक्त। वो अभी भी आप लोग देखेंगे, ये सेशन में भी जरूर होगी, तो वो हर वक्त आप कभी भी उनसे बात कर ले, इतनी पॉजिटिविटी में रहती है हर सिचुएशन में। तो मैंने सीखा ही उनसे है कि कैसे किसी भी परिस्थिति में हम पॉजिटिव रह सकते हैं। कभी भी आप उनके चेहरे पर वो भय, चिंता, परिनिस देखेंगे ही नहीं, कैसी से कैसी परिस्थिति आ जाए जीवन में। तो ये है जादू कृतज्ञता का। वो हमेशा वो हृदय है ना, पूरा कृतज्ञता से लबालब है। वहां जगह ही नहीं है शिकायत की, वहां जगह ही नहीं है किसी पर ब्लेम कर। तो वैसा हमें बनना है, फिर देखिए आपका जीवन कैसा रहा। तो आज का हमारा अभ्यास है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो फ्रेंड्स, ये हम हर रोज कर रहे हैं। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जो हमने 3 स्टेप समझे थे। वही जब आप खुद को अच्छा, जब आप अतीत के बारे में सोच रहे थे, फर्स्ट स्टेप, तब आपको अलग अलग 3 क्षणों के बारे में याद करना है कि वाह, उस क्षण में मैं कितनी खुश थी, खुद को एकदम टॉप पे महसूस कर रही थी कि आज तो मैं चरम सीमा, शिखर पर पहुंच गई हूँ। तो वो परिस्थितियां तो हर के जीवन में होती है। तो उस टॉप पे पहुंचने वाली, उस चरम सीमा पे, उस शिखर पर जब आप अपने आप को महसूस किया था, उस पल को फिर से रिकॉल करें और वो खुशी को महसूस करें और उसे धन्यवाद दें। ये तो हमारे लिए करना कितना सुखद अनुभव होगा। तो ये तो सभी कोई जरूर करेंगे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचिए जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड, कि भाई हमारे हाथ बहुत अच्छी से काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पैर बहुत अच्छी से काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरे कोई भी ऑर्गन्स को लेकर कर सकते हैं, भाई मेरा हार्ट पूरे समय 24 घंटा मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए काम करता है, मेरी शरीर की हर एक कोशिका तक यह रक्त और पोषक तत्व को पहुंचा रहा है, उसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से आप 5 कार्यों को लेकर आप कर सकते हैं। इसमें कार्यों को लेकर करना मतलब वर्क। तो जैसे जो हाथ से जो काम कर रहे हैं, पैरों से कुछ कर रहे हैं, जो भी आप कर पा रहे हैं उसके लिए आपको करना है। हो सकता है आप जैसे लैपटॉप पे बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आप ये मैजिक क्लास कर पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें धन्यवाद देना है। और हमारा चौथा क्या है? अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। तो फ्रेंड्स, जिस भी अंग में आपको लग रहा है कि मेरे ये कुछ समस्या है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, तो उसको लेकर, जैसे कि भाई आप किडनी को लेकर कर रहे हैं, तो मेरी स्वस्थ किडनी के लिए, मेरी किडनियां बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं और वह भली भांति कार्य कर रही, मेरे शरीर के सारे कचरे को
बाहर निकालने में सक्षम है और वह यह कार्य भली भांति कर रहे हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके जिस भी ऑर्गन में या अंग में पार्ट में प्रॉब्लम है उसको लेकर आपको करना है इस तरीके से। तो आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई सपना धन्यवाद कहें। तो फ्रेंड्स, रात ग्रेटिट्यूड से, सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ, इस तरीके से हम अपने जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य को बहुत आसानी से पा सकते हैं। और इसी के साथ सभी कोई अभी इसी क्षण में अपने आप की आंखें बंद करके दिल पे हाथ रखकर कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मैं स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मैं शक्तिशाली, शक्तिशाली हूँ। मैं मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, बेहतर संपूर्ण सेहत के स्वास्थ्य लिए के लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत मेरे धन्यवाद। स्वस्थ सेहत के लिए परमात्मा का बहुत शक्तिशाली, बहुत धन्यवाद। परमात्मा का बहुत बहुत मेरी धन्यवाद। बेहतर सेहत के लिए परमात्मा का कि बेहतर बहुत से बहुत। परमात्मा का बहुत 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 इस धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को जब आप फील कर रहे हैं, उससे मिलने वाली खुशी को फील करें। वाह, इस मोमेंट में मैं संपूर्ण स्वास्थ्य को मैंने पा लिया। वाह। बिल्कुल इस फीलिंग के साथ जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं उससे फील करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतनी पेशेंसली सुनने के लिए। तो यस, हम लोग आज के चैप्टर को अब थोड़ा इंटीग्रेट करेंगे। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए, 10 मिनट्स और। वाह, संदीप जी ने लिखा है वाव वाली फीलिंग आई। किसको किसको वाव वाली फीलिंग आई है? बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। यस, तो मैम सभी अच्छा कोई लगा बहुत। बिल्कुल आप इसको हर थैंक रोज करें। जब भी सुबह उठे उसी समय कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो वैसा ही करेगा। उसको बार बार बताएं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्वास्थ्य को आप महसूस करने लगेंगे। वो आपके जीवन में ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल मेडिसिन ही आपको ठीक, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप खुद को आपका अपना उपचार कर पाए इस विश्वास के साथ। और कई आप है ना, इसमें एक लिंक दी गई है इस चैप्टर में, आप उसमें जाके कई सारी स्टोरीज दी गई हैं। वो सीक्रेट बुक भी है और एक लिंक पे वो स्टोरीज को आप फोन पे भी देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। वो चैप्टर आपको पीडीएफ दिया हुआ है ग्रुप में, और उस लिंक पे आप जाके क्लिक करेंगे तो वो सारी स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं कि वाह कितने मिरेकल लोगों ने किए हैं। जहां डॉक्टरों ने अपना हाथ उठा दिया वहां पर ये हमारे अंदर की जो शक्ति है ना उसने काम किया है। तो बिल्कुल आप वो शक्ति के द्वारा अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। इस ट्रस्ट के साथ अपने जीवन को जिए। यस फ्रेंड्स, तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। अपने हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से कोट में रख लें। पैरों को क्रॉस और एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को कोमलता से बंद होने का, और अपना पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता अपनी सहज सरल प्राकृतिक सांसों पर लें। देखिए कि सांसें कैसे आ रही और कैसे जा रही। हर सांस के साथ बिल्कुल रिलैक्स फील करें। हर अंदर आती सांस की शीतलता तो पापा करना है ना मम बिल्कुल रेडी। रिलैक्स महसूस करवा रही है।
घर बाहर जाती सांस के साथ चिंता परेशानी सब कुछ बाहर जा रही। और हर अंदर आती सांस आपको एक फ्रेश एनर्जी से भर रही है, महसूस करें। और अपने मन में विचार करें कि इस वक्त में मेरे शरीर का कौन सा अंग बहुत अच्छी से काम कर रहा है, कौन से कौन कौन से ऑर्गन्स बिल्कुल भली भांति काम कर रहे हैं। हर एक अंग के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए बिल्कुल इस बात से ध्यान हटाकर कि मेरे साथ अभी ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये समस्या है, मेरी स्वास्थ्य में ये गड़बड़ है, उससे बिल्कुल ध्यान हटाकर जो भी भली भांति काम कर रहा है उस पर अपना ध्यान लेकर आए और उसके लिए दिल से आभार करें। इस वर्तमान क्षण में अपने शरीर के हर उन अंगों के लिए धन्यवाद जो सिर्फ मेरे लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। दिल की गहराई से धन्यवाद देते जाएं। जिस भी पार्ट में, जिस भी ऑर्गन आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप हो सकता है किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उसे कैसा चाहते हैं भविष्य में उसकी एक पिक्चर बनाएं कि वो मेरा ऑर्गन बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है और उसे पाकर आप कितने खुश हैं। उस खुशी को महसूस करें, देखें कि वाह वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं उससे मिलने वाली हेल्प को पूरी तरह ले पा रही हूँ, ले पा रहा। और उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ परमात्मा का, जिन्होंने मुझे यह उपहार दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसी के साथ वो पानी के बाद अब कितने खुश हैं, खुशी से उछल रहे हैं। उस खुशी को महसूस करें। वो पाने के बाद, वो स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के बाद आप क्या क्या जो नहीं कर पा रहे थे वो सब कुछ कर पा रहे हैं। उसको करता हुआ देखिए अपने आप। घुटनों घुटने ठीक से नहीं काम करने के कारण आप, हो सकता है आपको चलने फिरने दौड़ने जिस भी चीज में दिक्कत लग रही थी, अब वो सब कुछ आप कर पा रहे हैं क्योंकि अब आपके घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं।
बिल्कुल हेल्दी हैं। आप दौड़ पा रहे हैं, आप सीढ़ियां चढ़ पा रहे हैं, आप घर के सारे काम कर पा रहे हैं। वाह, उसकी वजह से आप तो खुश हैं ही। आपके परिवार के सारे लोग के चेहरे पर खुशी को देखें। वाह, इस सुंदर पल के लिए धन्यवाद। इस यूनिवर्स को, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। दिल की गहराई से धन्यवाद। बिल्कुल महसूस करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मैं संपूर्ण स्वास्थ्य की मालिक हूँ। अपने आप को बिल्कुल मालिक की तरह महसूस करें कि वाह, पूरा शरीर स्वस्थ, पूरा शरीर मेरे लिए काम कर रहा है, पूरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। जो भी मैं करना चाह रही हूँ उसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। उस खुशी को महसूस करें कि आपने संपूर्ण स्वास्थ्य को पा लिया, जो कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण सेहत के लिए धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। इसी खुशी के साथ एक सुंदर सी मुस्कान चेहरे पर, और इसी के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें, और जब भी आप तैयार हो, इस फीलिंग को आत्मसात करते हुए और अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं इसी फीलिंग के साथ हमेशा रहूं, और संपूर्ण स्वास्थ्य मेरे पास है। बिल्कुल ये फीलिंग के साथ। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। पूरे समय बने रहने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। किन्हीं को अगर शेयर करना है